विराजिए। कथा कहूँ मति अनुसार, भाव सहित गादी धरूं। पधारो पवन कुमार, सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। कलि नाम काम धरो राम को, कलि नाम काम धरो राम को। कलि नाम काम धरो राम को, कलि नाम काम धरो राम को। कलि नाम काम धरो राम को, कलि नाम काम धरो राम को। कलि नाम काम धरो राम को, कलि नाम काम धरो राम को। कलि नाम काम धरो राम को, कलि नाम काम धरो राम को। कलि नाम धरो राम को, कलि नाम काम धरो राम को। प्रणवहु पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घना। जासु हृदय आधार, बसहि राम सरिचा
संप्रीतो वागर्थपति पतये जगत पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वर श्री राम श्री राम श्री राम दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरुतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् श्री राम श्री राम श्री राम मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिं मतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्री राम श्री राम श्री राम लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्री राम श्री राम श्री राम पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखा वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्
पद कमल मनावो ताके जुग पद कमल मनावो आके जुग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल जासु कृपा निर्मल मति पावो जासु कृपा जासु कृपा निर्मल मति पावो महावीर बिनु हनुमान महावीर बिनु हनुमाना महावीर बिनु हनुमान महावीर बिनु हनुमाना राम जासु राम जासु जस आप बखाना राम जासु जस आप राम जासु जस आप बखाना आशुतोष तुम अब घरदारी आशुतोष तुम अब हरदानी आशुतोष तुम अब घरदारी आशुतोष तुम अब हरदानी आरती हर आरती हर जन जानी आरती आरती हर जन जानी गंग सकल गंग सकल मुद मंगल मुद मंगल मूला गंग सकल मुद मंगल मूला गंग सकल मुद मंगल मूला अब सुख कर सब सुख करने हरने सब सूला सब सुख कर सब सुख करने हरने सब सूला
श्री राम चरणानुरागी भक्तजन, संत चरण, आचार्य चरण, कल की वो चर्चा कैलाश की गगनचुंबी हिमाच्छादित विशाल पर्वत शैलमालाओं में विशाल वटवृक्ष के नीचे परम दयालु, परम कृपालु, शुद्ध बुद्ध देवादिदेव भगवान शंकर सुना रहे हैं पावन श्री राम कथा और श्री चरणों में बड़े भाव से विराज कर श्रोता रूप में सुन रही हैं भगवती उमा। उमा जी ने देखा कि शिव प्रसन्न भाव से वटवृक्ष के नीचे आसन बिछाकर बैठे हैं। प्रातःकाल का समय, जाकर श्री चरणों में प्रणाम किया। कहा, प्रभु आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, कल्याण रूप हैं देव। सब कलाओं और गुणों के आप निधान हैं। योग ज्ञान वैराग्य के आप भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए तो कल्प वृक्ष है। प्रभु आप कल्प वृक्ष हैं और ऐसा कहते हैं कि कल्प वृक्ष के नीचे जो बैठा होता है ना, वो कोई कामना करे तो कल्प वृक्ष उसकी कामना पूरी करता है, उसे कोई अभाव नहीं होता। आप कल्प वृक्ष और मैं आपके नीचे बैठी हुई एक पथिक, और मेरे जीवन में फिर भी अभाव है। भगवान शंकर ने कहा कि उमा, तुम्हें क्या अभाव है? कहा, प्रभु एक जन्म बीत गया, दूसरा जन्म हो गया है। इतनी साधना करने के बाद मैंने आपको पति रूप में पाया है देव, लेकिन प्रश्न मेरा आज भी वही बना हुआ है। मैं जानना चाहती हूं कि राम कौन है। ये राम कौन है? प्रभु पूर्व जन्म में मैं परीक्षा वृत्ति से पूछती थी, लेकिन अब मैं जिज्ञासु बनकर पूछ रही हूं। पूर्व जन्म में मैं विवाद करती थी, लेकिन अब मैं संवाद चाहती हूं। प्रभु राम कौन? मुझे विस्तार से कहें। और उमा जी बहुत कुछ कह गई है। कहा, प्रभु पहले मैं ये सोचती थी
कि शिव तुम केवल मेरे नाथ हो, तुम केवल मेरे पति हो। मुझे लगता था कि आपके और मेरे बीच में पति पत्नी का संबंध है बस, लेकिन एक जन्म बीत जाने के बाद अब जब आपको साधना करके मैंने प्राप्त किया है ना, तब मेरा वो विचार भी कुछ बदल गया है। भगवान शंकर ने कहा कि उमा अब क्या लगता है? कहा शिव, अब तुम केवल मेरे नाथ नहीं हो, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। अब तुम केवल मेरे नाथ नहीं हो, इस पूरे जगत के नाथ हो, तुम विश्वनाथ हो गए हो। इसलिए विश्व के कल्याण के लिए बोलो शिव कि राम कौन है जगत के लिए। और भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं भगवती उमा को। उमा, जब जब धर्म की हानि होती है, समाज में अधर्म अनाचार बढ़ता है, अनीति होती है, ऐसी अनीति जिसका वर्णन शब्दों में न किया जा सके, उमा, तब मेरे प्रभु विलग विलग रूपों में अवतार लेकर धराधाम पर अवतरित होते हैं। जब जैसा आवश्यक होता है, लगता है मेरे प्रभु को कि अब नरसिंह रूप की आवश्यकता है, तो मेरे वही राम लगता है परमात्मा को कि अब वराह रूप की आवश्यकता है, तो मेरे वही राम वराह रूप में अवतरित होते हैं। उमा, लगता है कि समाज में अब परशुराम की आवश्यकता है, तो वही राम परशुराम बनकर अवतरित होते हैं। लगता है कि अब कृष्ण की आवश्यकता है, तो मेरे वही राम कृष्ण रूप में अवतरित होते हैं। उमा, जब जैसा आवश्यक हो, तब वैसा रूप लेकर मेरा परमात्मा अवतरित हो जाता है। श्री राम अवतार के 5 कारण प्रमुख हैं। मैं संक्षेप में स्पर्श करके आगे बढ़ूं। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जानी सबको। परमात्मा श्री हरि के 2 द्वारपाल, जय और विजय। जिसे इस लोक में जय मिले वो जय, और जिसे उस लोक में भी जय मिले वो विजय। और ऐसी ऊंची स्थिति के लोग ही परमात्मा के पार्षद हो सकते हैं। दो द्वारपाल, सनकादिक ऋषि परमात्मा का दर्शन करने के लिए बैकुंठ के द्वार पर पहुंचे। जय विजय ने मार्ग अवरुद्ध कर दिया। बस मुझे 2 मिनट का निवेदन है मेरा। जय विजय ने मार्ग रोक दिया। संतों को क्रोध हुआ और उन्होंने श्राप दिया।
विचार करना मेरे भाई बहन। ये विकार, जिन विकारों की हम चर्चा कर रहे थे, किन विकारों का समापन हो जाए, ये विकार समाप्त हो जाए, हमने ये बात कही है अवश्य गादियों से, लेकिन ये पांचों विकार ईश्वर प्रदत्त है। ध्यान देना, मैं कभी इसकी चर्चा विस्तार में करूं, मैं सूत्र रूप में कहकर मेरी बात आगे बढ़ूं कि मनुष्य का जन्म हिंसा और अहंकार से ही होता है। उसके मूल में हिंसा और अहंकार होता है। हिंसा और अहंकार से ही जीव का जन्म है। इसलिए इन विकारों से मुक्ति नहीं है, ये ईश्वर प्रदत्त है। ये पांचों विकार ये परमात्मा ने आपको दिए हैं। और ये जो मैथुनी सृष्टि है, ये मैथुनी सृष्टि इन पांच विकारों के कारण ही चल रही है। अगर ये पांच विकार ना हो, पहले जो सृष्टि का सृजन ब्रह्मा जी ने किया, उसमें तो जितने भी जीव पैदा हो रहे थे उन्हें विकार ही नहीं था। और जब उन्हें विकार नहीं होता था तो वो परमात्मा के भजन के लिए चले जाते थे। ब्रह्मा जी बहुत परेशान हुए, क्या करूं, जितनी भी उत्पत्ति करता हूं वो सब चले जाते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए। फिर ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि का सृजन किया। और मैथुनी सृष्टि जब प्रारंभ हुई तब ये जगत इस रूप को प्राप्त होता चला गया। तो हिंसा और अहंकार, इससे मनुष्य का जन्म है। और ध्यान देना, हिंसा और अहंकार मिलकर ही काम होता है। हिंसा और अहंकार जब मिलते हैं तब काम विकार पैदा होता है। और जब काम होता है तब मोह होता है। जब मोह होता है तब लोभ होता है। जब लोभ होता है तो ईर्ष्या होती है। इनसे मुक्ति नहीं है भाई। इनसे गादी पर बैठकर हम लोगों ने कहा अवश्य है साहब कि इन्हें मार दो, इन्हें जला दो, इन्हें समाप्त कर दो, इन्हें ऐसा कर दो, नेस्त नाबूद कर दो। लेकिन हुए किसके हैं साहब, ये तो बताओ एक बार। बैकुंठ के द्वार पर जो परमात्मा के पार्षद हैं, जय विजय, उन्हें बैकुंठ के द्वार पर अहंकार घेर लेता है। उन्हें अहंकार हुआ। और ठीक है, आप किसी सरकारी दफ्तर में जाओ, बाहर जो व्यक्ति स्टूल पर बैठा है वो आपको ऐसे ही भीतर नहीं जाने देता। उसका अपना सोच है, आपको कुछ करना पड़ता है वहां तब वो जाने देता है। ये तो बैकुंठ के द्वारपाल हैं साहब। इन्हें यदि अहंकार घेर ले तो क्या आश्चर्य। इन्हें अहंकार ने घेरा। यहां तक ठीक है द्वारपालों को अहंकार हो जाए, लेकिन इन संतों को क्या हुआ। ये वो संत जिनके पीछे पीछे कहीं परमात्मा घूमता है?
परमात्मा कहते हैं उद्धव मुझे संत बहुत प्रिय है। इन संतों को भी जो परमात्मा का दर्शन करने बैकुंठ पहुंचे हैं, बैकुंठ के द्वार पर क्रोध घेर लेता है। और जहां दो अविचार पैदा हो जाएं, जहां दो विकार आ जाएं, वहीं रावणी वृत्ति जन्म ले लेती है। रावण का जन्म वहीं से है। श्राप दे दी। जैसे ही श्राप दिया, भगवान श्री हरि बीच में आ गए। विचार करना, कारण बहुत से हैं राम जन्म के, हेतु अनेका, लेकिन ये 5 कारणों की हम चर्चा कर रहे हैं। परमात्मा श्री हरि जैसे ही बीच में आए और परमात्मा ने मध्यस्थता की, तो अपराध किसने किया था? सनकादिक ऋषियों का अपराध किसने किया? जय विजय ने। श्राप उन्हें दिया था, लेकिन श्राप की दिशा घूमने लगी। अब कहा कि मृत्युलोक में जाकर राक्षस हो जाएंगे, इन्हें 7 जन्म लेने होंगे। भगवान ने कहा कि थोड़ा अनुग्रह करो श्राप में, मेरे द्वारपाल हैं। अब अपराध तो था जय विजय का, लेकिन बात कहां आ गई? ऋषियों ने कहा कि इनके उद्धार के लिए परमात्मा को जन्म लेना होगा। ले, और यदि ये भक्ति भाव करेंगे तब तो 7 जन्म, और यदि विरोध रखेंगे, वैर भाव करेंगे, तो 3 जन्म में इनका उद्धार हो जाएगा। अब ये समझ नहीं आता है गुप्ता जी मुझे कि ये श्राप परमात्मा को दिया था कि जय विजय को दिया था। परमात्मा की क्या दिक्कत थी, क्या गलती थी? कुछ नहीं साहब। राम कीन चाहहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। परमात्मा जो चाहता है बस वैसा होने लगता है। परमात्मा वो करा लेता है। परमात्मा को जितने लोग श्राप दे रहे हैं, वो सब परमात्मा के निकटस्थ लोग हैं। ये कोई बाहर के लोग श्राप नहीं दे रहे हैं। ये एक नूरा कुश्ती है साहब। कारण कुछ नहीं है। कारण केवल एक कारण है कि परमात्मा की ही इच्छा है कि मैं धरा पर अवतरित हूं, बस। बाकी कोई कारण नहीं। जय विजय को श्राप दे रहे हैं सनकादिक ऋषि। ये परमात्मा के निकट के लोग। देखो एक बात सुनो, यहां कोई, मुझे नहीं पता, कोई पहलवान का जीवन देखो। कोई पहलवान होता है ना जो अखाड़े में कुश्ती उश्ती लड़ते हैं। जब ये पहलवान सबको पराजित कर देता है, सबको हरा देता है, फिर ये पड़ा पड़ा अलसाने लगता है। फिर ये सोचता है कि अब मल्ल युद्ध किसके साथ करूं, कुश्ती किसके साथ करूं। पहलवान को देखना कभी, और शरीर दुखने लगता है, रियाज छूट जाता है, अभ्यास छूटता है। तो फिर उसके जो शागिर्द होते हैं, उसके जो पट्टे होते हैं अखाड़े में, उन्हें ही कहता है कि चलो तुम उतरो अखाड़े में, तुम्हारे साथ ही युद्ध करूं।
ये सब परमात्मा के निकट के लोग हैं जो परमात्मा से युद्ध करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये नूरा कुश्ती। जय विजय कारण। दूसरा कारण वृंदा, जालंधर की पत्नी। जालंधर इतना शक्तिशाली हुआ, कहते हैं कि उससे युद्ध में भगवान शिव भी हार गए जालंधर से, क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा सती थी। उस सती का बल जालंधर को मिलता है। सबने परमात्मा को प्रार्थना की। परमात्मा श्री हरि ने विचार किया कि जब तक वृंदा का सतीत्व है तब तक जालंधर को परास्त नहीं किया जा सकता। तो मेरा ठाकुर जालंधर का रूप लेकर वृंदा के पास गया। वृंदा को लगा कि मेरे पति आए हैं। वृंदा सेवा करने लगी और जालंधर के कंठ में पड़ी हुई माला सूख गई। देवों को पता चला कि सतीत्व टूट गया है, जालंधर का वध हो गया। ये मूल कथा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि छल करी टारेऊ तासु व्रत प्रभु सुर कारज कीन। ये कौन सा परमात्मा है जिसने छल से वृंदा के सतीत्व को तोड़ दिया? ये वही परमात्मा है जो कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा ने कोई अच्छा काम किया हो ऐसा प्रथम दृष्टि में लगता नहीं। जो छल से परमात्मा नाराज होता है वो छल करी टारेऊ तासु व्रत। लेकिन मेरा निवेदन कि तुलसी का ग्रंथ जब समझ में ना आए तब समझना हमारी बुद्धि की सीमा आई। विचार करो, कोई व्यक्ति यदि कवच पहनकर युद्ध करता हो और हमें उस व्यक्ति को का वध करना हो तो पहले तो उसके कवच को तोड़ना होगा। जालंधर अधर्म का आचरण करता है लेकिन धर्म का कवच उसने धारण कर रखा है अधर्म स्वरूप, लेकिन धर्म का कवच उसकी रक्षा कर रहा है। तो हमारी संस्कृति कहती है कि धर्म की ओट में यदि कहीं अधर्म पनप रहा हो और उस अधर्म का नाश करने के लिए हमें धर्म को भी एक बार बलि की वेदी पर चढ़ाना पड़े तो उस धर्म को तोड़ देना चाहिए, लेकिन अधर्म का नाश करना चाहिए। ये हमारी संस्कृति। आपके हाथ की एक अंगुली सड़ जाए, डॉक्टर काट कर अलग कर देता है। ना काटे तो हाथ यहां से कटेगा, यहां से ना काटे तो यहां से, और यहां से भी अगर नहीं काटा तो पूरा शरीर गलेगा। ठीक इसी तरह समाज का यदि एक अंग गल जाए, सड़ने लगे, तो उस अंग को काट कर अलग कर देना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति है। इसलिए और ध्यान देना मेरे भाईजान, धर्म और अधर्म एक सिक्के के दो पहलू हैं। किसी को लगे कि साहब धर्म तो आकाश है और अधर्म तो पाताल है, ऐसा इतना अंतर नहीं है। ऐसे उलट कर रखोगे तो धर्म है, ऐसे कर दोगे तो अधर्म है, कोई अंतर नहीं है। केवल धर्म और अधर्म के बीच का जो अंतर है वो केवल इतना है
कि कोई भी कार्य यदि किया जा रहा है तो उसका हेतु क्या है, उसका कारण क्या है। इतना सा फर्क है। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए आए। धर्म का मूर्तिमंत स्वरूप क्या है? महाभारत को यदि देखने जाओ तो धर्म का मूर्तिमंत स्वरूप है आचार्य, धर्मात्मा महापुरुष और वीर पुरुष। इन तीनों को यदि एक स्थान पर लाया जाए तो ये धर्म का मूर्तिमंत स्वरूप बनता है। महाभारत में धर्मात्मा महापुरुष कौन? बताओ यार, तुम भी तो कुछ बताया करो। सारी बात मैं ही बताऊं? बताओ। हाँ, सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो। पितामह भीष्म, धर्मात्मा महापुरुष भीष्म पितामह, आचार्य द्रोणाचार्य। वहां तो वही आचार्य हैं। और वीर पुरुष, वीर पुरुष कौन? अर्जुन नहीं है। वीर पुरुष है कर्ण। कर्ण वीर पुरुष है, ध्यान देना। राम कथा में वही तो बात है, क्या करूं। राम कथा में सूर्य पुत्र हैं सुग्रीव। सुग्रीव सूर्य पुत्र है। और महाभारत में सूर्य पुत्र है कर्ण। यहां सुग्रीव को मदद की गई, वहां सुग्रीव को मारा गया, उसे कर्ण को मारा गया। सब हिसाब बराबर होता है साहब। यहां इंद्रपुत्र कौन है? जयंत। जयंत को दंड दिया गया। और वहां इंद्रपुत्र है अर्जुन। यह अवतार कार्य के विलग विलग लक्षण हैं। अर्जुन ने युद्ध में न जाने कितनी बार कर्ण के रथ को पीछे की ओर धकेल दिया। कृष्ण कुछ बोले नहीं। और एक समय ऐसा आया कि कर्ण ने अर्जुन के रथ को उठाकर पीछे की तरफ फेंका। और जैसे ही फेंका, कृष्ण ने साधुवाद दिया, शाबाशी कर्ण को। अर्जुन ने कहा कि महाराज, मैंने इतनी बार, आपने मुझे एक बार नहीं कहा। तब कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तेरे रथ पर मैं त्रिलोकी का भार वहन करने वाला स्वयं तेरे रथ में बैठकर तेरे घोड़ों की लगाम पकड़े हुए हूं। ब्रह्मांड नायक हूं मैं। और एक बार दृष्टि डालकर देख, तेरे रथ की ध्वजा पर मेरा हनुमंत बैठा है। और उसके बाद भी तेरे रथ को उठाकर कर्ण फेंक दे तो वीर पुरुष तू नहीं है, वीर पुरुष तो कर्ण है। ये कर्ण। तो वीर पुरुष कर्ण
आचार्य द्रोणाचार्य, और धर्मात्मा महापुरुष भीष्म। विचार करो मेरे भाई, ये धर्म का मूर्तिमंत स्वरूप है, और इन तीनों की हत्या कैसे हुई? भीष्म के सामने शिखंडी खड़े कर दिए गए, और भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि अर्जुन, यही अवसर है, पितामह का वध कर दो। भीष्म को छलनी कर दिया गया साहब। द्रोणाचार्य को सुना दिया गया कि अश्वत्थामा मारा गया। मुझे युधिष्ठिर की अपील नहीं करता साहब। जब ये मान लिया था इन पांचों ने कि ये परमात्मा है, और मुझे तो कई बार ये भी लगता है, मैं कई बार सोचता हूं इस बात को, आपको कहूं कि इन पांचों को, पांडवों को जब ये पता चल गया था कि कृष्ण परमात्मा है, तो इन्हें रथ में घोड़े नहीं जोतने चाहिए थे, ये खुद जुत जाते उस रथ में, और कृष्ण को सारथी नहीं बनाना था, कृष्ण को रथ में बैठा देना था, और कहते कि गोविंद एक बार तुम चलो समरांगण में, हम इस रथ को खींच कर लेकर चलते हैं, तू एक बार मुस्कुरा देना तो युद्ध टल जाएगा। इन्होंने रथ हंकवाया, और जब रथ वो हाँक रहे हैं और युद्ध का निर्णय भी उन्हें ही करना है, तो उन्होंने कहा कि कह दो अश्वत्थामा मारा गया। कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर ने अपनी 1.5 अकल फिर लगाई, नरोवा कुंजरोवा। पता था कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, नरोवा कुंजरोवा, मुझे नहीं पता। युधिष्ठिर का रथ धरती से 4 अंगुल ऊपर चलता था, नीचे चलने लगा। जब कह रहे हैं कि मारा गया, तो मारा गया। और आज तक नहीं मारा गया अश्वत्थामा। तो साहब आचार्य का वध हो गया, और रथ का पहिया भूमि में धंस गया। कर्ण निकालने की चेष्टा करने लगे, तब कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, संभव है मार ना सको, यही अवसर है, इसका भी वध कर दो। और उस समय नियत थे कर्ण का भी वध कर दिया गया। ये तीनों कार्य भगवान कृष्ण करा रहे हैं। धर्म के मूर्तिमंत स्वरूप की हत्या कृष्ण कराकर कह रहे हैं कि धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना करता हूं। तो धर्म क्या? धर्म केवल यही है कि कोई भी कार्य किस लिए, किस हेतु से किया जा रहा है, वो लोक कल्याण के लिए है, या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए है, वही धर्म होता है, वही अधर्म होता है। सीमा पर खड़ा हुआ सैनिक उसी बंदूक से हजारों लोगों को मारता है, उसे तमगा मिलता है साहब, उसका सम्मान होता है। वही सैनिक वही हथियार लेकर यदि समाज में आकर किसी को मार दे, तो वही अधर्म है, उसे सजा मिलती है। केवल इतना आसान।
जो राम महामुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं, वही राम मेघनाथ का यज्ञ विध्वंस करा रहे हैं। ये धर्म और अधर्म का अंतर है। जो शिव यज्ञ के देव हैं, वही शिव महाराज दक्ष का यज्ञ विध्वंस करा रहे हैं। तो वृंदा सेवा करने लगी, पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, और जैसे ही टूटा, जालंधर का वध हो गया और वृंदा ने श्राप दिया परमात्मा को कि प्रभु, आज आपने मेरे पति की अनुपस्थिति में मुझे छला है, मैं आपको श्राप देती हूं कि त्रेता में जब आप राम रूप में अवतरित होंगे, उस समय मेरा यही पति जालंधर रावण बनकर, जैसे आज आपने छल से मुझे छला है, ठीक ऐसे ही आपकी अनुपस्थिति में मेरा यही पति जालंधर रावण रूप में आकर छल से आपकी पत्नी का हरण करके ले जाए। परमात्मा इस शाप को भी स्वीकार करते हैं। और ऐसे ही एक बार देवर्षि नारद ने श्राप दिया। नारद जी को लगता था कि मैंने काम को जीत लिया, और काम को क्या जीत लिया? भगवान शंकर ने तो कामदेव पर क्रोध करके उसे भस्म कर दिया था, लेकिन मैंने तो क्रोध को भी जीत लिया, मैंने काम को क्षमा भी कर दिया। भगवान शंकर को जाकर बताया कि महाराज, वो जो काम था ना, जिसने आपकी समाधि में विक्षेप किया था, मेरी समाधि में भी विक्षेप करने आया था, लेकिन मैंने मेरी आपकी समाधि में तो विक्षेप हो गया था, आपकी तो समाधि टूट गई थी, लेकिन मेरी समाधि तोड़ नहीं पाया कामदेव। भगवान शंकर ने देखा नारद की तरफ कि ये हुआ क्या है आज। भगवान ने कहा कि देवर्षि, बोले महाराज, आपको तो क्रोध भी हुआ था, आपने तो उसे भस्म कर दिया था, लेकिन मुझे क्रोध भी नहीं आया। मैंने काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया। देवर्षि नारद को लगता है कि मैं साधना में शिव से आगे चला गया। भगवान शंकर ने कहा कि देवर्षि, आप ठहरे ब्रह्मचारी, आप जितेंद्रिय हैं, और रही बात हमारी, हम तो गृहस्थ हैं ना देवर्षि, इसलिए हम गृहस्थों को तो काम भी सताता है और क्रोध भी सताता है। लेकिन ये चर्चा जो तुमने मुझसे की ना, ये श्री हरि से मत करना। और नारद जी को लगता है, मेरा निवेदन था कि अहंकार कभी सीधा सोचने नहीं देता। आप कुछ भी कहो, अर्थ अपने तरीके से ही निकालता है व्यक्ति। नारद जी को लगा कि मैं साधना में आगे बढ़ गया हूं, तो इसलिए संभव है शिव को अच्छा नहीं लगता। अभी तक तो अकेले काम जीतते, अब दो हो गए, तो हरि को क्यों ना बताऊं। भगवान विष्णु को जाकर पूरा कामचरित सुना दिया। भगवान विचार करने लगे कि रामचरित्र की चर्चा करने वाला देवर्षि नारद आज मेरे सामने कामचरित्र की चर्चा करता है। भगवान ने मन ही मन निर्णय किया कि देवर्षि, तुम्हें ऐसी औषधि दूंगा कि तुम्हारे भीतर जो विषय का अंकुर फूट रहा है, ये वृक्ष बने, उससे पहले ही इसे समूल नष्ट कर दूंगा।